कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए जो सर्कुलर आया है नए सेशन के लिए, उसके बारे में। द स्कूल्स अंडर द एजिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली हैज़ बीन ओपन फिजिकली फॉर ऑल द क्लासेज विद 100% कैपेसिटी। इसमें पहली बात बताई गई है कि जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल्स हैं वो 100% कैपेसिटीज़ के साथ ओपन कर दी गए हैं। और ये जो बेसिकली मेन जो सर्कुलर है 10th एंड 12th के लिए, जो सेशन 2022-23 के लिए है, यानी कि अब से लेके जो कि मार्च 2023 तक के लिए है। 9 मई से लेके, मतलब इसमें बात की गई है जो क्लोज़र ऑफ स्कूल है, कोविड-19 के दौरान स्कूल काफ़ी बंद रहे थे, गैप्स रहा था, स्टूडेंट ढंग से पढ़ नहीं पाए, तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई है, स्ट्रेटजी बनाई है। तो स्ट्रेटजी क्या है? कोहार्ट 1 में स्टूडेंट हु आर एट ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल 1 में, तो उनके लिए स्ट्रेटजी है दी स्टूडेंट शैल यूटिलाइज लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ स्टडी एंड मे कंटेक्ट द कंसर्न टीचर फॉर डाउट क्लियरेंस। जो कोहॉर्ट 1 में स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए क्या कहा है कि वो लाइब्रेरी में आके बुक्स ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और कंसर्न टीचर से बात कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। कोहार्ट 2 की बात की गई है स्टूडेंट बिलो ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल। जो कोहार्ट 2 में है, द सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी ब्रिज with the help of mapped identified topics of lower classes. Details of mapped identified topics of class 10th is annexed at annexer 1 and 2 and class 12th at annexer 3. जो पहले वाले कोहार्ट 1 से नीचे के लेवल के हैं कोहार्ट 2 में, उनको बात की गई जो जिनका गैप हो चुका है सब्जेक्ट में, जो ढंग से समझ नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए टॉपिक्स को, वो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कोहार्ट 3 में बात की गई है फेज 1 9 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा। इस पे फोकस किस बात पे किया जाएगा? स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम। कोहार्ट 3 में उन्हें रखा गया है स्टूडेंट जो अपीयर कर रहे हैं सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम में। फेज 1 की बात करें, फेज 1 रहेगा मई 9 से 2022 से मई 31 तक, जिसमें चाइल्ड सेंट्रिक यानी कि बच्चों को केंद्र में रखकर बात की गई है। नीड बेस्ड सपोर्ट टू एड्रेस दी नीड्स टू द स्टूडेंट फॉर फोर्थ कमिंग सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम। फेज 2 में इसकी बात की गई है कोहार्ट 3 में जून 1 से लेके जून 15 तक। आफ्टर सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम सेम स्ट्रेटेजी एज फॉर कोहार्ट 2, यानी कि कोहार्ट 3 में जो बच्चे हैं 31 मई के बाद, यानी कि कंपार्टमेंट के एग्जाम्स के बाद, वो फेज 2 में आ जाएंगे और उसकी तरह ही फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे। फर्दर इसमें बात की गई है ऑल हेड्स ऑफ स्कूल में असाइन कोहार्ट टू द स्टूडेंट एज पर देयर लर्निंग नीड। सभी एचओएस को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों का कोहार्ट यानी कि कैटेगरी बना दें कि कोहार्ट 1 में, 2 में और 3 में कौन कौन से हैं। उनके हिसाब से वो डेली पीरियड लगाएं। ईएमसी का, देशभक्ति का 30 मिनट का होगा उसके हिसाब से। At least 2 subject period daily, 45 minutes each. Each subject should have at least 2 periods in a week. इसमें बात की गई है at least 2 subject period daily, 45 minutes each. Subject should have at least 2 periods in a week. 2 periods per week for library study. यानी कि इसके हिसाब से आपका टाइम टेबल बनेगा। 10th और 12th की बात हो रही है। The duty roster shall be made by HOS and copy of the same to be submitted by the concerned DD. तो ये भी बात बोली गई है। द हेड्स ऑफ स्कूल टू इंश्योर दैट द टीचर्स हु वर एंगेज्ड इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर मई 9 to 15 जून 2022 विल बी एलिजिबल फॉर अर्न लीव। जो भी टीचर इसमें ज्वाइन करते हैं वो ईएल के हकदार होंगे। द गेस्ट टीचर में ऑल्सो बी एंगेज एज पर रिक्वायरमेंट। अगर कोई परमानेंट नहीं ज्वाइन करता तो वो गेस्ट टीचर को भी ले सकते हैं। द एचओएस मस्ट ascertain that the information regarding teaching learning activities should be disseminated to the parents and teaching and student at the time of declaration of result. जब बच्चों के रिजल्ट बताए तो एचओएस की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा दे और रेगुलर क्लासेस लगवाना जल्दी शुरू कर दे। तो ये सर्कुलर था। खैर मेन बात है। अब देखिए इसमें क्लास 10th के रिगार्डिंग इसमें क्या क्या बहुत ही बातें की गई हैं कि किस तरह से होगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज,
केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज with visual input statistical data chart, discursive passage with quotient to assess, interpretation, inference, evaluation, vocabulary and analysis. लॉन्ग शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा इसमें 10th में. ग्रामर की बात की गई है, आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, प्रपोजिशन, मोडाल्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कंसर्न, रिपोर्टेड स्पीच, एडिटिंग, एरर करेक्शन. सबका एक तरह से मैपिंग की गई है टॉपिक्स की, क्या क्या आपको लेवल 10th में पढ़ाना है. हिंदी के बारे में भी बताया गया है, इंग्लिश के बारे में बताया गया है, और ये रहा सोशल साइंस का, जिसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, संसाधन और विकास, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, मिनरल्स एंड एनर्जी, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म सेक्टर. तो सभी के सिलेबस बताए गए हैं 10th के हिसाब से. टॉपिक्स बताए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं इस दौरान. साइंस का भी बताया गया है, तो ताकि बच्चों के जो इन गर्मियों की छुट्टियों में क्लासेस लग सके और वो अच्छे से तैयारी कर सके. आप देख सकते हैं इसमें सर्कुलर. कंपार्टमेंट के भी हिसाब से बताया गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो इस सर्कुलर को जरूर ध्यान रखें. और बस इतना ही था आपके लिए आज के लिए. धन्यवाद.